हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए कर्मवीर भरतखंड काव्य के आधार पर जो षष्ठ सर्ग है आपका छठा सर्ग, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। अगर आप मेरठ, फरुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली इन जिलों में से किसी एक जिले के स्टूडेंट हैं तो आप इसको पढ़िएगा, वरना मत पढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खंड काव्य के आधार पर 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो नायक का चरित्र चित्रण, दूसरा जो होगा सर्ग से संबंधित। ठीक है, तो सर्ग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो आपने सर्ग तैयार किया है वो आपको सर्ग मिल जाता है एग्जाम के प्रश्न पत्र में, तो आप सर्ग लिखें, क्योंकि सर्ग में लिखने में कम समय लगता है और नंबर नहीं कटते हैं। तो देख लेते हैं, इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। एक निषाद ने राम के आश्रम में भरत के आगमन की सूचना दी। लक्ष्मण कुछ सशंकित हुए, परंतु राम ने नंगे पैर दौड़कर भरत को गले से लगा लिया। भरत वेशुद्ध से होकर राम के चरणों में लिपट गए। शत्रुघ्न ने भी भाई राम से आशीर्वाद प्राप्त किया। राम ने अपनी माताओं के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद ही मुनि वशिष्ठ ने राम को दशरथ मढ़ का संदेश सुनाया, जिसे सुनकर राम तथा लक्ष्मण दुख से अधीर हो उठे। यह देखकर वशिष्ठ जी ने राम को समझाया कि कुछ दिनों तक सभी लोग राम के आश्रम में आनंद मग्न रहें। चित्रकूट आश्रम का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनोरम था। यद्यपि राम भरत के मन की बात भली प्रकार समझ रहे थे, फिर भी भरत ने एक दिन अवसर मिलने पर राम से कहा, भाई राम, अयोध्या का सिंहासन सूना पड़ा है, आप राजगद्दी संभालें, मैं यहीं वन में रहूंगा। कैकेयी भी राम से कहती है कि इस संपूर्ण दुखजनक नाटक के मूल में मेरा ही हाथ है। अरे पूरे राजवंश में मैंने ही कालिमा लगाई है। पुत्र राम, भरत जो कह रहा है उसे मान लो। हम सबकी यही मत है कि तुम अयोध्या वापस चलो। राम ने बड़ी सहानुभूति से भरत तथा कैकेयी को समझाते हुए कहा, पिता स्वर्गलोक चले गए हैं, माताएं विधवा हो गई हैं, मैं राजा बनकर पितृवचन को किस प्रकार भंग करूं? इससे तो राजवंश का आदर्श ही समाप्त हो जाएगा। भरत बड़े भाई राम के आदर्श तथा अगाध स्नेह के सम्मुख नतमस्तक हो गए। अंत में भरत ने आग्रह किया कि वे राम की चरण पादुकाओं को लेकर जाएंगे और अयोध्या में 14 वर्षों तक राम की चरण पादुकाओं का ही राज्य होगा। राम ने भरत को अनेक बातें समझाईं और उन्हें गले से लगाकर अपनी चरण पादुकाएं अर्पित कीं। इस प्रकार भरत ने अपना आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो इस प्रकार लिखेंगे आप पूरा छठा सर्ग आप। ठीक है, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।